आज के इस अध्याय में हम सब पढ़ेंगे मूल्यांकन तथा प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, एवोल्यूशन एंड फीडबैक। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र विषय में मूल्यांकन का एक बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि किसी भी अध्ययन और अध्यापन की परीक्षा उसके मूल्यांकन के द्वारा होती है और यह पता चलता है कि आपने कितना अधिगम प्राप्त किया है, आपने जो अध्ययन किया है या आपने जो पढ़ाया है उसका कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। तो मूल्यांकन के इस पाठ में आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और इसमें मूल्यांकन की अवधारणा को हम समझाएंगे, मूल्यांकन का अर्थ समझाएंगे, परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ साथ मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या है, किस प्रक्रिया का पालन करके हम मूल्यांकन करेंगे। साथ ही मूल्यांकन की जो आधारभूत मान्यताएं हैं वे क्या हैं, मूल्यांकन के कार्य क्या हैं, मूल्यांकन का महत्व क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, मूल्यांकन के कौन से प्रकार हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के पद कौन से हैं, शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है और शैक्षिक मूल्यांकन की तकनीकें कौन हैं। इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ में जो मूल्यांकन की आधुनिक पद्धतियां हैं उन सभी पर भी हम लोग विशाल विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पर 2 वीडियो में चर्चा करेंगे सामान्य रूप से, फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कहाँ तक इसकी परिणति करते हैं, लेकिन हम इसके दोनों वीडियो साथ साथ बनाएंगे ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। 30 मिनट का पहला वीडियो होने वाला है और उसके पश्चात फिर 30 मिनट का वीडियो होगा। आप इसमें मूल्यांकन की समग्र विचारों को और अवधारणाओं को आपको पूर्ण रूप से इसमें ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मूल्यांकन तथा प्रतिपुष्टि यानी कि एवोल्यूशन एंड फीडबैक। सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक काल में शिक्षार्थी का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के रूप में होता था। इनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की प्रत्यास्मरण तथा प्रत्यावाहन की क्षमता का मूल्यांकन करना होता था, जिसको कि हम रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन, 2 चीजें, उसको याद हो जाए और उसको प्रत्याहवन पता चल जाए। आज मौखिक परीक्षाओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति की भाव अभिव्यक्ति, प्रस्तुतिकरण तथा भाषा शैली का मूल्यांकन नहीं हो पाता। 1854 में वुड ने घोषणा पत्र के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रसार के फलस्वरूप हमारे देश में परीक्षाओं को महत्व मिलने लगा था। आज सभी क्षेत्रों में परीक्षाओं का इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि जिन परीक्षाओं का प्रारंभ कभी शिक्षा की सेवा के लिए किया गया था वे आज शिक्षा का ध्येय बन गए हैं, यानी कि जो साधन थे वही साध्य बन गई हैं। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर इसका आधिपत्य हो गया है। आज का विद्यार्थी इन्हें किसी प्रकार या किसी भी साधन का प्रयोग करके प्राप्त करना चाहता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों का ही दृष्टिकोण बदल गया है। शिक्षक पाठ्यक्रम के अंशों को कंठस्थ कराने तक और विद्यार्थी कंठस्थ करने तक ही सीमित हो गए हैं, ताकि वे परीक्षा और मूल्यांकन में अधिक से अधिक अंकों का अर्जन कर सकें और मूल्यांकन परीक्षाओं की इस दौड़ में, प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में अपना मुकाम हासिल कर सके। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि मूल्यांकन की जो मूल अवधारणा है वह क्या है और किस प्रकार से मूल्यांकन का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन एवं परीक्षा की अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधियां, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण प्रभावशीलता, विद्यार्थी की सफलता, इन सभी को
मापन किया जाना होता है। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की असफलता के कारणों का पता लगा करके उपचारात्मक शिक्षा दिए जाने पर भी बल दिया जाता है। अतः मूल्यांकन मापन की अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत अवस्था है। मापन में केवल परिणामात्मक जानकारी मिलती है, जबकि मूल्यांकन में मापन के आधार पर गुणात्मक रूप से विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मापन में तो हम परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी को अंक प्रदान कर देते हैं, लेकिन मूल्यांकन में हम विद्यार्थी के प्रत्येक विषय के अंकों तथा अन्य क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर अंकना करते हैं। इस प्रकार मापन में केवल शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में अर्थात कक्षा के अंदर का पता चलता है, लेकिन मूल्यांकन में तो विद्यार्थी की कक्षा के बाहर, खेल के मैदान, प्रयोगशाला और विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। अतः मूल्यांकन एक निरंतर और विस्तृत प्रक्रिया है और इसमें परीक्षण के बहुत सारे तत्व शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन के लिए कोठारी आयोग ने क्या कहा था। कोठारी आयोग आपको याद होगा, जो 1964 से 66 के बीच में श्री DS कोठारी जी की अध्यक्षता में बना था। उसके अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह शिक्षार्थी की आदतों तथा अध्यापक के पढ़ाने की पद्धतियों पर गहरा असर डालती है तथा इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक निष्पत्ति के मापन से अपितु सुधार में भी सहायक होता है। मुदालियर आयोग ने भी मूल्यांकन के बारे में कहा है कि परीक्षा और मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षार्थियों ने अपने अध्ययन काल में किस सीमा तक उन्नति की है, इसकी जांच शिक्षक तथा अभिभावक दोनों के लिए आवश्यक है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सामान्यतः मूल्यांकन शब्द के द्वारा किसी वस्तु, विचार, पद्धति आदि के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया का बोध होता है, लेकिन इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा यह पता चलता है कि बालक की वर्तमान स्थिति क्या है और उसमें किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। शिक्षा शब्द का प्रारंभिक स्वरूप केवल पढ़ने, लिखने और गणित तक ही सीमित था, लेकिन आज इसके द्वारा व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की उपेक्षा की जाने लगी है, अतः इसका क्षेत्र विकसित हो गया है। आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञ मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के बारे में विषय ज्ञान से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करते हैं और साथ ही व्यक्तित्व के विकास के संबंध में भी आवश्यक जानकारियां प्राप्त करते हैं। इसी जानकारी के आधार पर पाठ्य सामग्री एवं पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। मूल्यांकन को गणित शिक्षण में बालक की वर्तमान शिक्षा से संबंधित माना जाता है। उसमें उसके व्यक्तित्व के विकास पर भी बल दिया जाता है और नई शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इन दोनों की जांच करना कि बालक का कितना और किस क्षेत्र में विकास हुआ है, इस प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विषय वस्तु की उपयोगिता के बारे में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन को एकत्रित करने की प्रणाली है जिसके द्वारा उन परिवर्तनों की दिशाओं व सीमाओं का निर्णय लिया जाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उपलब्धियों को जानने का एक नया प्रत्यय यानी कि न्यू कॉन्सेप्ट है। मूल्यांकन के इस सत्य का निर्माण किया जाता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी बुरी है। अतः जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या उसके गुण दोषों के आधार पर अवलोकन करते हैं तो मूल्यांकन निहित होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रणाली एकांगी न होकर विभिन्न कार्यों की श्रृंखला के रूप में होती है, जिसमें केवल एक ही कार्य निहित नहीं होता अपितु अनेक स्टेप होते हैं। अब हम आज के इस पार्ट में परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन के बारे में विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। मूल्यांकन एक व्यापक
एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रमुख कार्य शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना है, जिसके आधार पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः मूल्यांकन को अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने निम्न रूप में परिभाषित किया है। सबसे पहले जानते हैं रेमर्स एवं गेज की परिभाषा। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है, ये कहना है रेमर्स और गेज का। और वेस्ले का कहना है कि मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करती है। यह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। यह संपूर्ण तथा अंतिम अनुमान है। यह नीतियों के रूप में परिवर्तनों एवं भावी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पथ प्रदर्शक है। गैरेट का कहना है कि मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षण अनुसंधान विषय कोश में मूल्यांकन की परिभाषा लिखी है कि मूल्यांकन अपेक्षाकृत नवीन तकनीकी शब्द है जिसका प्रयोग मापन की पारस्परिक परीक्षा व परीक्षण को अधिक विस्तृत अर्थ देने के लिए किया गया है। टी.एल. टॉर्गर्सन ने कहा है कि मूल्यांकन वह साधन है जिसके आधार पर विद्यार्थियों में निहित किसी योग्यता का मूल्य ज्ञात किया जाता है। उन्हीं के शब्दों में किसी प्रक्रिया या वस्तु का मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन है। अतः शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न हुए अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में निर्णय देना है। डांडेकर ने कहा है कि मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। क्विलेन तथा हन्ना ने कहा है कि विद्यालय के द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। जेम्स एम ली ने कहा है कि मूल्यांकन विद्यालय कक्षा अथवा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में विद्यार्थियों की उन्नति की जांच करना है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर व निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर के एक सकारात्मक प्रक्रिया है। मुफात के अनुसार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह विद्यार्थियों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धिता को उपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उनकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। ये सभी परिभाषाएं हमें बताती हैं कि मूल्यांकन व्यवहारिक परिवर्तनों के प्रमाणों को एकत्रित करने की विधि है जिसके द्वारा उन परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण के उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान तथा स्थितियों की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा किसी तथ्य, विचार या घटनाओं के विषय में यह निर्णय लिया जाता है कि यह वांछनीय है या नहीं। अतः यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। मूल्यांकन द्वारा पूर्व निर्धारित कसौटी पर किसी विवरण को कसकर उनकी योग्यता को आंका जाता है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में व्यक्तित्व के परिवर्तनों व शिक्षा कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों की तरफ ध्यान दिया जाता है। अब हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के कौन से चरण होते हैं। तो आइए देखते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति या बालक के जन्म से मृत्यु तक चलती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अनुभव किस सीमा तक प्रभावशाली रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। अर्थात मूल्यांकन का प्रत्यय यानी कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, विषय वस्तु, कंटेंट, अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज तथा मूल्यांकन प्राविधियां, एवोल्यूशन टेक्निक के बीच अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप स्थापित करने उनको स्पष्ट किया जा सकता है। तो हम चार चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरा देखते हैं मूल्यांकन प्रविधियां,
फिर देखते हैं अधिगम क्रियाएं और फिर विषय वस्तु। इस तरह से इन 4 आधार स्तंभों के आधार पर हम मूल्यांकन को समझ सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिकतम अनुभव एवं मूल्यांकन प्राविधि आदि सम्मिलित हैं। इन चारों के बीच आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। उद्देश्यों को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि विषय वस्तु, अधिकतम अनुभव उद्देश्यों को अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रमुख 4 चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। इसके लिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जो कि एक कठिन कार्य होता है। इसको करने के लिए अध्यापक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि उपयुक्त एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अभाव में किसी भी प्रकार के उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जो एक तरह से शून्य परिणाम प्रदर्शित करते हैं। इसे शून्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था से बचने के लिए अध्यापक निरंतर कार्यरत रहते हैं। इसके लिए अध्यापक को उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद उसमें जिसका मूल्यांकन किया जाना है उसे भी निश्चित व स्पष्ट कर लिया जाता है, ताकि मूल्यांकन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई दोष न रह जाए। शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद ही उन्हें स्पष्ट और वास्तविक रूप से परिभाषित करना होता है। इसको परिभाषित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक के अंदर किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन लाना है, क्योंकि यही शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होता है। अब नंबर 2 है सीखने की योजना बनाना। सीखने की योजना से तात्पर्य उन साधनों का निर्माण करने से है जिन साधनों का प्रयोग और उपयोग करके बालक वांछित प्रक्रिया को प्रदर्शित कर सकता है। इसके लिए अध्यापक को कक्षा में ऐसी परिस्थिति का निर्धारण करना चाहिए जिससे वह सक्रिय होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। विद्यार्थियों को कोई भी कार्य सिखाते समय अध्यापक को सीखने के शैक्षिक लक्ष्य, उसकी आयु, परिपक्वता, बालक का व्यवहार आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3 है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है। बालक के व्यवहार में यह परिवर्तन शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, जो कि ज्ञानात्मक, भाषात्मक और क्रियात्मक पक्षों का समन्वित रूप होता है। ये पक्ष पृथक न होकर के एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बालक का प्रत्येक व्यवहार, फिर चाहे वह बाह्य हो या आंतरिक, दोनों में ही यह पक्ष सम्मिलित होता है। अब हम अगले विषय वस्तु पर चलते हैं और देखते हैं कि मूल्यांकन की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं। दोस्तों, मूल्यांकन का आधारभूत मान्यताओं को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले, मनुष्य का व्यवहार जटिल होता है, इसलिए इसके मूल्यांकन के लिए मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को मापन करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का अर्थ बालक के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन लाना होता है, जिसके लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को केवल मूल्यांकन के द्वारा ही मापा जा सकता है, और किसी बालक के निर्धारित उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया जाए यह भी जानना चाहिए। मूल्यांकन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मूल्यांकन अध्यापक, अभिभावक व अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। मूल्यांकन के सिद्धांतों एवं नैतिक मूल्यांकन का सही प्रकार से पालन करना चाहिए। मूल्यांकन में मापन व मूल्यात्मक निर्णय दोनों ही सम्मिलित होते हैं। कोई भी वस्तु जिसका अस्तित्व होता है वह मापनीय राशियों में होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आधारभूत मान्यताएं मूल्यांकन के संबंध में क्या है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य। तो मूल्यांकन के उद्देश्य से लेकर के मूल्यांकन के कार्य, मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन की प्रक्रिया के पद, शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र, शैक्षिक मूल्यांकन की तकनीक आदि पर हम लोग एक अगला वीडियो बनाते हैं और उसी में आपको इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको एक बार में विषय वस्तु अधिगम नहीं हो पाती है तो आप दोबारा से इस वीडियो को सुनें और देखें कि सबसे पहले हमने बताया कि मूल्यांकन का मतलब क्या है, मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, मूल्यांकन की जो विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने दी हैं उसके बारे में हमने बात की, और मूल्यांकन के हमने 3 चरणों के बारे में भी बात की, और फिर मूल्यांकन की आधारभूत मान्यताएं
आपके सामने रखे। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अब हम आगे चलेंगे अगले वीडियो में और उसमें हमने जो बताया है उन स्टेप्स पे चर्चा करते हैं। तो धन्यवाद और आपसे फिर से एक बार आग्रह है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और निरंतर शिक्षा शास्त्र के विषय में आपके जो भी विचार हैं, जो भावनाएं हैं, इसको सुनते जाएं और निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। आपकी परीक्षाओं में अच्छे मार्गदर्शी सिद्धांत प्राप्त होंगे, अच्छे अंक प्राप्त होंगे, साथ ही आप एक अच्छे शिक्षा शास्त्री भी बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।